एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम बिग। आप लोगों को तो पता ही है, मैं फाउंडेशन कोर्स का चालू कर दी हूँ पढ़ाना। तो 5th लेसन पे हूँ और 5th लेसन में 5 या 6 पार्ट हो चुके हैं। अब मैं ये पार्ट पढ़ाऊँगी, मतलब 2-3 पार्ट और है, उसके बाद आपका ये 5th लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टडी वेल, पेपर पास में, राइट। देन मैं ओपन करती हूँ। हम लोग ने बहुत सारा कर लिया, अब हम और दूसरे टॉपिक पे मूव होते हैं। तो आज हम करने वाले हैं critical appraisal. Marshmallow theory is criticized on the following grounds. Okay. First, all individual needs not have the same set of need. Yeah. Everyone have their different needs. For example, everyone have different hobbies. One like to dance, one like to sing. Just like that, everyone have different needs. I want car, someone want bike, all this. Okay. Then it is a hit topic. In what is in that एवरी इंडिविजुअल, हर कोई अपनी नीड पूरी नहीं कर पाता, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं अपनी नीड पूरी। ठीक है, इसमें बस यही है। मूव ऑन सेकेंड, नीड नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ हायरकी। इट मीन्स मुझे चाहिए तो मैं हायरकी फॉलो नहीं करूँगी। हायरकी फॉर एग्जांपल, हायरकी इज लेवल सी। देन इसी के लिए हमारे मैशमेलो ने बोला है कि नीड का कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी नीड हो सकता है, राइट। कभी भी प्यास लग सकती है, कभी भी भूख लगती है, जस्ट ऐसा ही। लेकिन हाँ, आप पैटर्न बस, लेकिन लोग पैटर्न में चलते। फॉर एग्जांपल, मुझे फास्ट रखना है, नवरात्रि चल रही है, मुझे नवरात्रि का फास्ट रखना है 9 डेज का, तो बहुत सारे लोग रखते हैं। तो ये ऑल अबाउट दिस हायरकी, नॉट फॉलो पैटर्न ऑफ हायरकी, बट लोग साथ में कर सकते हैं। नीड्स नीड नॉट बी ओनली डिटरमाइन ऑफ बिहेवियर। सी इन दिस इज दैट कि सबका नीड इज डिफरेंट, राइट। आप अकेले नहीं पूरा कर सकते हो, तो एक्सेप्शन होता है, परसेप्शन होता है, कोई एक्सपीरियंस से, डायरेक्ट बिहेवियर से नीड पूरा होता है। सी नाउ ओवर सिंप्लीकेशन ऑफ लीड। और सी इसमें तो कुछ नहीं है, ये बस मार्शमैलो ने प्रोवाइड किया है, बस इसके बारे में यही बताया गया है। तो अब मुझे लगता है ये चारों अच्छे से पता आया। और ये पता है क्या है इसका अप्रेजल, नहीं तो ये इसका क्रिटिकल अप्रेजल है कि इस पैटर्न में नहीं रहता है। ये हर इंडिविजुअल का नीड पूरा नहीं हो पाता, कोई डिटरमिनेट नहीं कर सकता देयर बिहेवियर, राइट। और इतना भी ओवर सिंप्लीफाई नहीं कि आप कभी भी अपने नीड पूरा करो, राइट। इट जस्ट लाइक दैट। See, now here we are moving on method of responding to conflicts. Yeah, अभी स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें पता तो चलना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे करें। See, different peoples react differently to the same conflict situation. Some method of style of responding the conflicts. आप कैसे स्टाइल से रिफ्लेक्ट कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत लोगों को डर लगता है ना, तो उन लोग को काम ही नहीं करते, या तो कुछ कुछ ऐसे करते कि भाई काम ही उससे डर जाए, जस्ट लाइक दैट। देन सेकेंड, फर्स्ट वाला है एड्रेसेस आर पीपल who takes the initiative to address the conflicts and try to resolve it. वो ऐसे पीपल होते हैं जो भागते नहीं है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, दो लोग मिलके ये सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लोग भागते नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, दो लोगों में झगड़ा हुआ तो इन लोग आकर उन लोग की मदद करवाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम करवाते हैं, दोनों पार्टी को बराबर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट ले लो, राइट। सी अब इसमें क्या है, एड्रेसी में फर्स्ट स्टीपर है। सी फर्स्ट स्टीपर में क्या होता है, देखो पहले तो हम लोग ट्रस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये सही है, उसको सिंपैथी देते हैं। उन लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं है, ठीक है। तो जो पार्टी सही रहता है, गरीब पार्टी, उसको उन लोग सिंपैथी देते हैं, अफर्मेटिव देते हैं। तो ये होता है फर्स्ट स्टेपर, ठीक है। नाउ कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके सुपीरियर पोजीशन होते हैं, तो लोग बिलीव करते हैं, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फीलिंग ओनली। एड्रेस ये हो गया, ये है काउंसिलर्स, ठीक है। काउंसिलर पीपल्स हु काउंसिल देयर ओपिनियन and feeling and do not take any interest in conflict resolve. They are 3 type. See, उन लोगों ना conflicts में कुछ नहीं लेता, भाई कर रहे हो करो, तमाशा देखते हैं, just like that. See, feelings shallows, मतलब देखो जो एड्रेसी थे ना, उन लोग सॉल्व करते हैं, उन लोग डट के। इन लोग क्या करते हैं, इन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है ना, फीलिंग शैलोज, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ पार्टी के बीच में, तो जो पार्टी सफ़र करती है ना, वो कुछ बोलती नहीं है, बस स्माइल करती है, उनको दुख होता है बट उन लोग एक्सप्रेस नहीं करते। अब दूसरा इसमें है सब्जेक्ट चेंजर।
सब्जेक्ट चेंज है, इन लोग क्या करते हैं, उस बात से हट जाते हैं, दूसरे चीज़ पे आ जाते हैं, हैंडल करते हैं उसको, मतलब इतना भी नहीं कर पाते जस्ट लाइक एड्रेस ही, बट हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सी अवॉइडर, बहुत सारे लोग हैं आजकल की दुनिया में, दे अवॉइड, मतलब उन लोगों को क्या लगता है ना, प्रॉब्लम से भागो और कुछ नहीं है प्रॉब्लम में, जस्ट लाइक दैट। और नाउ आते हैं हम लोग ये अटैकर्स, नाम से ही लग रहा है अमेजिंग है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और आपको पता ही अटैकर्स क्या होते हैं, उन लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट है अपफ्रंट अटैकर्स हु आर अग्रीव एंड अटैक द ओपिनियन ओपनली, मतलब कि उन लोग ना, भाई तेरी गलती है ना, अब तुझे मैं बताता हूँ, दे ओपनली सेड, राइट। अब बिहाइंड दी बैक अटैकर, मतलब भाई पीठ पीछे चाकू घोंपना, वो ऐसे टाइप के होते हैं। हु आर difficult to handle as it may known as whether opinion or suggestion has some reason not be clear। सी क्या होते हैं, ये तो सामने होते हैं, हाँ, ठीक है, ये तो सामने होते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो सामने सामने बोलते हैं, बहुत सारे पीछे होते हैं, फ्रेंड बन के बदला लेना, ऑल दिस, राइट। तो ये हो गया हमारा मेथड ऑफ रिस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्ट कंप्लीट। देन आपको तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू डू इट। एंड मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशंस अपडेट करती रहूँगी रिलेटेड चैप्टर्स एंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।